हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है सर्दियों में साइकिलिंग पे। तो सर्दियों में हम लोग साइकिलिंग कैसे करें और अपने शरीर को कैसे बचाएं और वर्कआउट्स में क्या पहने और किस चीज़ को अवॉइड करें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बॉडी वार्म रखने के लिए। तो बॉडी वार्म रखने के लिए सबसे पहले तो जो हमें पहनना है वो है बेस लेयर। तो बेस लेयर यही हमें चूज करनी है, ये देखते हुए कि जो हमारी बॉडी को एकदम से स्वेटिंग ना करे, क्योंकि जितनी आमतौर पे सर्दियों की थर्मोकोट्स वगैरह बेस लेयर मिलती हैं तो वो ऐसे कॉटन की होती हैं जो कि गीली हो जाती हैं अंदर। और जब गीली हो जाएगी बॉडी तो वो बहुत ही इरिटेशन और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि सर्दियों में अगर बॉडी गीली है और आप उसके बाद विंड में जा रहे हैं, ठंड खा रहे हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगी। सो बेस लेयर चुनते हुए बहुत ध्यान रखें कि वो ऐसी हो जो कि स्वेट को एकदम ड्राई करे। अब सेकेंडरी उसके ऊपर जो है वो एक मिड लेयर। तो मिड लेयर एक थर्मल टी शर्ट होनी चाहिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कोई बहुत मोटी टी शर्ट नहीं है, बट ये है कि अच्छी वार्म करती है। जब आप एक बेस लेयर के ऊपर इसको वेयर करेंगे एक मिड लेयर थर्मल की, तो वो आपकी बॉडी को अच्छा प्रोटेक्ट करेगी। तो ये भी जो है ये साइकिलिंग स्पेसिफिक ही है मिड लेयर। तो ये भी आपको अमूमन मिल जाएगी इंटरनेट वगैरह पे, वेबसाइट्स वगैरह पे। ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो साइकिलिंग स्पेसिफिक, और इसमें भी आपके रियर पॉकेट होते हैं जो कि आपका सामान वगैरह रखने के पूरा काम में आएंगे। उसके बाद जो हमने इसके ऊपर पहनना है, उसके बाद हमने पहननी है एक जैकेट। तो ये जो जैकेट है, ये जैकेट थोड़ी सी अच्छी देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो विंड प्रूफ भी हो और सेकेंडरी ये जो है वार्म भी हो और वाटर प्रूफ भी हो। तो ये सब आपको ध्यान रख के टॉप लेयर लेनी है। तो ये जो टॉप लेयर है ये एक बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही ऐसी हो कि जिसको आप उतार के पैक करके अपनी उसमें भी डाल सकें पीछे पॉकेट में। क्योंकि कई बार जब हम लोग अपहिल कर रहे होते हैं, जब चढ़ रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी एकदम बहुत हीटअप हो जाती है। तो उस दौरान ये सब पहनना, इतना कुछ पहनना, बॉडी बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाती है, तो हमारी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आती है। तो उस वक्त हमें थोड़ा सा लाइट रखना पड़ती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को। तब ये आप पैक करके अपनी रियर पॉकेट में इसको रख सकते हैं जैकेट को। लेकिन जैसे ही डाउन हिल जाएं या प्लेन में, फ्लैट में, जब आपको एक्सट्रीम ठंड लग रही है तो उस दौरान फिर इसको वियर करें। और इस वाले जो मेरी जो जैकेट है, इसमें यहाँ पे साइड में ये पॉकेट्स भी दी हुई हैं और कुछ सामान रखने के लिए, और यहाँ पे जगह जगह पे ये जिपर दी हुई है एक दो जगह पे, जिसको कि आप खोल के एयर पास ऑन हो सकती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस बना रहता है हमारी बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि जब एकदम से अंदर हीट अप होगी तो वो भी प्रॉब्लम करेगी। तो ये बिल्कुल अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रखता है। तो इसी तरह ये जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर का चुनाव हमें बहुत ही सोच समझ के करना होता है। अगर बहुत ठंड है तो आप एक लेयर बीच में और ऐड कर सकते हैं, वो थर्मल टी शर्ट ही हो जिसको आप बीच में एक लेयर और ऐड कर सकते हैं। यानी कि 4 लेयर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है तो। क्योंकि लेयरिंग सिस्टम साइकिलिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कभी आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप एक लेयर उसको रिमूव कर सकते हैं, कभी आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप एक लेयर उसको पहन सकते हैं। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कोई बहुत मोटी जैकेट नहीं पहननी है, क्योंकि बहुत मोटी जब जैकेट पहनेंगे, कम लेयर यूज़ करेंगे, तो उसमें जब आपको एकदम अंदर हीट अप होगा तो आप उस जैकेट को जब रिमूव करेंगे या उसको खोलेंगे तो एकदम से अंदर ठंड लगेगी, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जो आपने करना है ये लेयरिंग सिस्टम से ही पहनना है, 3 या 4 लेयर, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे अपने सर को कैसे गर्म रखें। तो सर को गर्म रखने के लिए ये हेड स्कली कैप आती है, स्कल कैप, इसको हम लोग हेलमेट के अंदर पहन सकते हैं। तो ये भी जो है, ये भी आप देखो जैसे कि इसमें थर्मल वाली ही सर्दियों के लिए सही रहती है। और इसमें क्या है, आपका जैसे स्वेटिंग वगैरह को भी ये बाहर निकाल देगी, आपके सर को ये ड्राई भी रखेगी और वार्म भी रखेगी। तो ऐसी ही कोई कैप
लेनी चाहिए जो कि सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छी हो और आपके कान को भी थोड़ा बहुत ढके और कान भी वार्म रहें, क्योंकि सर्दी कानों से और सर में बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये हेलमेट जितने साइकिलिंग स्पेसिफिक होते हैं वो विंड प्रोटेक्टर नहीं होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं हमारा विंड टनल्स और एरोडायनेमिक शेप देने के लिए पूरा खाली रखा जाता है, तो सर को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्कल कैप मिड सीज़न या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए अलग अलग तरह की आती हैं, थिक थिन सब तरह की आती हैं। तो ये स्कल कैप तो गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, वो गर्मियों के लिए अलग होती है क्योंकि हेलमेट को प्रोटेक्ट करना होता है। हेलमेट कई बार स्वेटिंग से ख़राब होने का खतरा होता है, तो वो स्वेटिंग के लिए स्कल कैप अंडर हेलमेट पहनना बेहतर ही होता है। तो उसके बाद नेक वार्मर। अब नेक वार्मर ये तो सभी लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, एज अ मास्क भी यूज़ हो जाता है ये जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है। तो ये जो है ये स्पेशल सर्दियों के लिए मैंने लिया हुआ है। ये थोड़ा वार्म है, तो ये वार्म नेक को भी अच्छा वार्म रखता है और आप उसको मुंह पे लोअर फेस पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने नोज़ पे भी इसको चढ़ा सकते हैं, मतलब पूरा आपका आधा लोअर फेस पूरा से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आई प्रोटेक्शन की। तो आई प्रोटेक्शन के लिए हमें सर्दियों में स्पेशली क्लियर ग्लासेस ही ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग राइड्स या अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स करते हैं तो उसमें बहुत लो विजिबिलिटी होती है लाइट की, तो उसमें क्लियर ग्लासेस ही बेटर रहते हैं। तो जैसे कि ये आप ग्लास देख रहे हैं, ये फोटोक्रोमेटिक है। तो फोटोक्रोमेटिक का ये बेनिफिट है, जब आप लो लाइट में हो तो ये वाइट हैं, अब जैसे थोड़ा सा सन या उसमें आता है तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग, यूवी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, यूवी रेज के अकॉर्डिंग ये कलर अपना कम या ज़्यादा करते हैं। और इसकी शेप भी ये ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके पूरे आइज़ को पूरा कवर अप करे, विंड से बचाए, ठंडी हवाओं से बचाए आपकी आंखों को। ये बहुत ज़रूरी है आइज़ के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी बात आएगी वो है ग्लव्स, हाथों को गर्म रखने के लिए। तो हाथों को गर्म रखने के लिए ये वाले जो ग्लव्स हैं ये थोड़े से अच्छे मटेरियल के ही लेने चाहिए। इसमें जैसे ये विंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ ग्लव्स हैं ये, और ये आप देख सकते हैं कि इसका मटेरियल जो है बिल्कुल बाहर से टोटली वाटर प्रूफ दिया हुआ है और अंदर से ये इंसुलेटेड, अच्छे इंसुलेटेड ग्लव्स हैं जो कि अंदर से काफ़ी हैंड को वार्म रखते हैं। तो ग्लव्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है साइकिलिस्ट के लिए, और साइज़ इसका आपको अपने पाम साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, बहुत लूज़ ना हो, बहुत टाइट ना हो, क्योंकि सही साइज़ होगा तभी वो आपको बेनिफिट देगा। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ये, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा सर्दियों के लिए ये वाले ग्लव्स ले रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसमें कई बार एक्सट्रीम वेदर्स में हाथ मेरे थोड़े ठंडे होते हैं, तो मैंने ये वाले लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये वैसे देखने में ही काफ़ी मोटे वो लग रहे हैं और इसके अंदर पैडिंग भी बहुत अच्छी और इंसुलेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और ये हाथों को बहुत ही अच्छा वार्म करता है, क्योंकि हाथ अगर वार्म अच्छा होगा, हाथ में ब्लड सर्कुलेट अच्छा करेगा तो आपका ग्रिप अच्छा रहेगा, हैंडल बार पे, ब्रेक्स पे कंट्रोल अच्छा रहेगा। और अगर हाथ ठंडा हुआ, थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जैसे मैंने कई बार यहाँ सर्दियों में फील किया अपने यहाँ पे कि मैं कई बार अर्ली मॉर्निंग राइड्स पे जाता था और मेरी ये उंगलियाँ थोड़ी सी सुन्न होना शुरू हो जाती थी और उसमें मेरी ब्रेक्स पे पकड़ और हैंडल बार पे पकड़ थोड़ी सी लूज रहती थी। उसके बाद मैंने ये ग्लव्स यूज़ करना शुरू किए और तब से ये बहुत ही बढ़िया मेरे काम में आ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो बात आएगी हमारे पाँव को पाँव को जो ठंड से बचाने के लिए, तो पाँव को कैसे गर्म रखना है। तो पाँव को जो गर्म रखना है उसमें जो सॉक्स आप मार्केट में आपको आराम से मिल जाती हैं, वूलन सॉक्स, लेकिन बहुत मोटी वाली नहीं, एक पतली वाली भी सॉक्स आती हैं वूलन में, तो वो शूज़ के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल भी रहती हैं और आपके पाँव को वार्म भी रखती हैं। तो आप अपने पाँव के लिए 2 लेयरिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं कि अंदर एक पतली सॉक्स नॉर्मल वाली पहन ली, उसके ऊपर ये वुलन वाली जो थिन वाली वुलन वाली सॉक्स हैं वो पहन ली, उसके ऊपर साइकिलिंग शूज़ पहन लिए। लेकिन जो साइकिलिंग शूज़ हैं वो भी एरोडायनेमिक्स और एयर पास उसमें काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वो भी पाँव को इतना ज़्यादा
मतलब वार्म नहीं रख पाते हैं, जो साइकिलिंग स्पेसिफिक शूज़ होते हैं, तो पाँव को गर्म रखने के लिए उसके ऊपर हम ओवर शूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये ओवर शूज़। तो ये जो ओवर शूज़ हैं ये आजकल आपको लगभग हर ऑनलाइन हर वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। तो ये ओवर शूज़ जो हैं ये भी जो हैं विंड प्रोटेक्टर, वाटरप्रूफ एंड अंदर से थर्मल इंसुलेशन के साथ ही है ये। बट अलग अलग तरह के आते हैं, वो आप वहाँ से चेक करके देख के ले सकते हैं। और इसमें जैसे कि ये आप नीचे से देख रहे हैं, ये क्लीट्स के लिए भी पूरा इन ओवर शूज़ के लिए बना होता है कि जो लोग क्लीट्स यूज़ करते हैं तो पूरा क्लीट्स के लिए, एडी के लिए, सारी ग्रिपिंग के लिए पूरा इशू पे पूरा कवर अप हो जाता है और आपको सर्दी से, ठंड से बचाता है। क्योंकि पाँव भी गर्म रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाँव ठंडे हो जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो बॉडी आप गर्म रखो तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जब तक आपके टोज़ गर्म है तो आपकी पैडलिंग एफिशिएंसी अच्छी है, आप साइकिल अच्छे से चला पाओगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो बात आती है वो हमारी लेग वार्मर्स। तो मार्केट में कई तरह के लेग वार्मर्स मिलते हैं, वाटर प्रूफ भी मिलते हैं, वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं, विंड प्रूफ भी होते हैं। तो वो भी आप चेक करके अलग अलग ब्रांड्स के देख सकते हैं कि जो आपको सूटेबल करे अपने वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में है तो मैं पहले जो है वो लेग वार्मर्स यूज़ करता था। तो ये लेग वार्मर जो है ये सिर्फ लोअर लेग एंड थोड़ा सा अपर थाइज तक की ही सपोर्ट देता है और पूरी लेग और हमारे बैक पे इतना ज़्यादा कवर अप नहीं करता। और यहाँ से थोड़ा सा थाइस पे ये थोड़ा सा मुझे टाइट भी लगता था, जिसकी वजह से मुझे साइकिलिंग करते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था ये। फिर मैंने यूज़ करना शुरू किया था ये पूरी पैंट। तो फ्रेंड्स जो ये पैंट है ये बहुत ही मुझे कंफर्टेबल लगती है, पूरी की पूरी पैंट है ये। और ये विंड प्रूफ भी है और वाटर रेप्लिकेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब थोड़े बहुत शावर और थोड़ा बहुत रेनी सीजन हो तो ये प्रोटेक्ट कर देती है। लेकिन एक्सट्रीम वेदर में या एक्सट्रीम रेनी सीजन में ये इतना वर्क नहीं करती। तो ये भी अंदर से पूरा थर्मल प्रोटेक्शन के साथ है, पूरा आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें पूरा अंदर से थर्मल इंसुलेशन है और बाहर से इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा वाटर रेप्लिकेंट और पूरा विंड प्रूफ दिया हुआ है। तो ये जो साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनने के बाद ये इसको ऊपर से पहना जाता है, एक लेयर भी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल भी बढ़िया हो जाता है ये और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा बॉडी को वार्म कैसे रखा जाए सर्दियों में साइकिलिंग करते हुए। और इसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं और मैं आगे आपके लिए फिर वीडियोस लेके आऊँगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिए मेरे वीडियो को और लाइक करना ना भूलें। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी राइडिंग, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।